आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनिए भविष्योत्तर पुराण में ऋषि पंचमी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, आपने मुझे अनेक व्रतों के विषय में बताया। आप कृपा कर स्त्री जाति के सारे पापों को नष्ट करने वाला कोई व्रत बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुम्हें ऋषि पंचमी का व्रत उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसे धारण करने से स्त्री सभी पापों से छूट जाती है। हे नृपोत्तम, जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध करने के लिए महर्षि दधीचि की अस्थियां मांगी तो महर्षि ने अपना जीवन त्याग कर अपनी अस्थियां दी थीं। उन्हीं अस्थियों से वज्र बनाकर इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। इस प्रकार ब्राह्मण की मृत्यु का कारण बनने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तब इंद्र के इस पाप से मुक्ति की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने इंद्र के पाप को 4 स्थानों में बांटकर उसे पाप मुक्त कर दिया था। इस पाप का पहला भाग अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा भाग स्त्रियों के रज में बांट दिया था। उस रजस्वला काल में स्त्री से जाने अनजाने जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि हेतु स्त्रियों को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत समान रूप से सभी वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इस बारे में एक प्राचीन कथा इस प्रकार है। विदर्भ देश के सेजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके राज्य में सुमित्र नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी जयश्री एक दिन कृषि कार्य करते समय रजस्वला हो गई। इसकी जानकारी होने पर भी वह गृहस्थी के कामों में लगी रही। कुछ समय पश्चात उन दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। जयश्री इस रजोदोष के कारण अगले जन्म में कुतिया बनी और उसके पति सुमित्र को रजस्वला नारी के संपर्क में रहने के दोष के कारण बैल का जन्म मिला। लेकिन उन दोनों को ही अपना पूर्व जन्म याद रहा। वे दोनों ही कुतिया और बैल के रूप में अपने पुत्र के यहाँ ही पलने लगे। उसका पुत्र धर्मात्मा था और अतिथियों का सत्कार करता था। पिता के श्राद्ध के दिन उस ब्राह्मण कुमार ने ब्राह्मण को जिमाने हेतु अनेक पकवान बनाए। उसकी पत्नी किसी काम से बाहर आई, तभी एक सर्प आया और उसने खीर के बर्तन में जहर उगल दिया। कुतिया बनी जयश्री यह देख रही थी। उसने सोचा कि यह जहरीली खीर ब्राह्मण खाएगा तो उसके पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए अपने पुत्र को बचाने के लिए कुतिया ने वह जहरीली खीर का बर्तन छू लिया। उसकी पुत्रवधू ने उस कुतिया को खीर का बर्तन छूते हुए देख लिया। यह देखकर उसने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा। प्रतिदिन वह कुतिया को रसोई में बची जूठन डाल देती थी, लेकिन उस दिन गुस्से में उसने कुतिया को वह भी नहीं दी। वह जहरीली खीर फेंककर उसने ब्राह्मण के लिए दूसरी खीर बनाई। रात्रि में भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व जन्म के पति सुमित्र बैल से के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज मैं भूख के मारे मरे जा रही हूँ। रोज तो पुत्र मुझे खाने को कुछ ना कुछ देता था, लेकिन आज उसने कुछ नहीं दिया है। खीर में सांप के जहर उगल देने के कारण ही मैंने खीर के बर्तन को छूकर भ्रष्ट कर दिया था, जिससे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप न लगे। इसी कारण बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब बैल बोला, तुम्हारे पापों के कारण ही मुझे भी यह बैल की योनि मिली है। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज पूरे दिन मैं खेत जोतता रहा, लेकिन मुझे भी खाने को कुछ भी नहीं दिया है। मुझे कष्ट देकर इसने श्राद्ध को बेकार कर लिया है। अपने माता पिता की ये बातें उनका पुत्र सुन रहा था। उसने उन दोनों को भरपेट भोजन कराया। अपने माता पिता के दुख से पीड़ित वह ब्राह्मण पुत्र वन में गया। वहां उपस्थित ऋषियों से उसने पूछा, हे महाराज, मेरे माता पिता किस कारण से कुतिया व बैल की योनि में आ पड़े हैं? इन योनियों में से वे किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं? उस ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर सर्प तपा ऋषि बोले, पिछले जन्म में तुम्हारी माता ने रजस्वला होने पर भी घर के बर्तन व अन्य सामान को छुआ था और तुम्हारे पिता ने उनको छुआ था। इसी कारण से वे कुतिया और बैल के रूप में जन्मे हैं। इसलिए तुम्हारी पत्नी ऋषि पंचमी का व्रत करे और उस व्रत का फल तुम्हारे माता पिता को समर्पित करे, तभी वे दोनों इन पशु योनियों से मुक्त हो सकेंगे। ऋषियों से व्रत की विधि समझकर वह ब्राह्मण पुत्र घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसकी पत्नी ने इस व्रत को किया और उसका पुण्य फल अपने सास ससुर को समर्पित कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वे दोनों कुतिया और बैल की योनि से छूट गए और उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया।
भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो नारी इस व्रत को पूरी विधि से करती है और श्रद्धा से अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह रजस्वला के दोष से छूट जाती है। उसे शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से तन मन के सारे दोष निकल जाते हैं। ऐसा है ऋषि पंचमी का व्रत। जय सप्त ऋषियों की जय। माता अरुंधति की जय।